HSRP में आपने देखा था कि रिडंडेंट गेटवेज में से एक ग्रुप में एक गेटवे एक्टिवली काम करता था और दूसरा गेटवे उसका बैकअप होता था, स्टैंड बाय। याद है? और हम दो गेटवे कॉन्फ़िगर करते थे जिनमें से एक एक्टिव बन जाता था, दूसरा स्टैंड बाय। एक्टिव कौन सा बनता था? जिसको हम चाहते थे उसकी प्रायोरिटी हम ज्यादा कर देते थे और सारी ट्रैफिक फिर उधर से जाती थी, दूसरा बैकअप होता था। लेकिन लोड शेयरिंग के लिए दूसरे को भी इस्तेमाल में लाने के लिए हम क्या करते थे, एक दूसरा ग्रुप बनाते थे, ग्रुप टू। उसमें हम गेटवे टू की प्रायोरिटी ज्यादा करके गेटवे टू को एक्टिव कर देते थे और गेटवे वन उसमें बैकअप हो जाता था। आप सूरत यूं थी, बल्कि अभी कन्फिगर्ड है, मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि सेव किया हुआ था हमने। जो हमने 10 दिन पहले भी सेव किया हुआ है कन्फिगर करके, 10 दिन बाद भी वो राउटर्स पे, फायरवॉल पे या स्विचेस पे मौजूद रहेगी। तब वैसे तो हम जो कन्फिगर करते हैं वो फौरी तौर पे चल पड़ता है क्योंकि वो रैम में कन्फिगर हो रहा होता है रनिंग। लेकिन अगर राउटर बंद हो गए, बंद होने के बाद जब दोबारा चलेंगे, रीस्टार्ट होंगे, तो फिर वही कन्फिग्रेशन चलेगी जो एनवी रैम में या फ्लैश में सेव्ड होगी। कन्फिग्रेशन सेव कहां होती है? फ्लैश में। फ्लैश में एक पार्ट होता है एनवी रैम। एक रैम को वोल्टेज चाहिए होती है रैम में काम हो। रैम में जिंदगी सिर्फ तब होगी जब डिवाइस ऑन होगी, वोलेटाइल है, उसको वोल्टेज चाहिए, बैरूनी वोल्टेज। लेकिन एक रैम होती है नॉन वोलेटाइल, यानी कि उसको बैरूनी वोल्टेज नहीं चाहिए होती, उसके अंदर बिल्ट इन वोल्टेज का बंदोबस्त होता है, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, उसके अंदर सेल लगे होते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन को सेव रखती है, फ्लैश के अंदर होती है। जैसे मोबाइल में आपकी रैम ई प्रोम है, वो एक खाली रोम होती है, रीड ओनली, डिलीट नहीं कर सकते, जो नॉर्मल रोम होती है। लेकिन जो आपके मोबाइल में होती है ना, या जो राउटर में होती है फ्लैश में, वो कौन सी रोम है? ई प्रोम। ईप होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मोबाइल में भी होती है जिसमें हम फाइलें, तस्वीरें, वीडियोस सेव भी करते हैं और उसको बाद में डिलीट भी कर देते हैं, इवन एडिट भी कर सकते हैं। तो ये ई प्रोम होती है, तो इसलिए वो हमने सेव किया हुआ था, वो अब अभी हम देखते हैं। गेटवे वन और गेटवे टू। अब सूरत यूं होगी कि एक ग्रुप, ग्रुप 10 में शो स्टैंड बाय, दो ग्रुप है जी, ग्रुप 10 और ग्रुप 20। ये देखें जी, एक ग्रुप 10 है, ग्रुप 10 में ये राउटर गेटवे वन एक्टिव है, नजर आ रहा है, स्टेट एक्टिव। और बैकअप कौन सा है? गेटवे टू, उसकी प्रायोरिटी 100 है और जो एक्टिव है उसकी प्रायोरिटी 110 है। और यही गेटवे वन ग्रुप 20 में एक्टिव नहीं है बल्कि बैकअप है, स्टैंड बाय है। स्टेट इज स्टैंड बाय। सबके लिए रीडेबल है या फोन बड़ा करूं? रीडेबल है ना। और ये चूंकि स्टैंड बाय है तो इसका एक्टिव राउटर कौन सा है? इसका एक्टिव गेटवे 2 है जिसकी प्रायोरिटी 102 है, इसकी अपनी लोकल प्रायोरिटी है 100, तो उसकी 102 है, इसलिए वो वाला एक्टिव है। तो सूरत यूं है कि एक ग्रुप में गेटवे वन एक्टिव है और ग्रुप 20 में दूसरे ग्रुप में बैकअप है। इसी तरह गेटवे टू एक ग्रुप में बैकअप है और एक ग्रुप में एक्टिव है, तो इसे कहते हैं लोड शेयरिंग। थोड़ा सा मैं दोहरा रहा हूं 2 मिनट के लिए। अब एक ग्रुप की ट्रैफिक गेटवे वन से जाएगी, ग्रुप 20 की सारी ट्रैफिक गेटवे टू से जाएगी। तो दोनों डिवाइसेस, दोनों गेटवे हम काम पे हमने लगा दिए। तो होना भी ऐसा चाहिए, जब इतनी महंगी डिवाइसेस लगाएं, दो डिवाइसेस रिडंडेंट, मल्टीपल डिवाइसेस जब भी लगाएं, भले आप उनको एक्टिव बैकअप के तौर पे चलाना चाहें, लेकिन दोनों हार्डवेयर, दोनों डिवाइसेस को यूटिलाइज करना चाहिए। अब एक चीज देखें, हमने ग्रुप 10 में एक और काम किया हुआ है, ट्रैकिंग लगाई हुई है। ट्रैकिंग, हम वैन के इंटरफेस को ट्रैक कर रहे हैं। अगर वैन का इंटरफेस डाउन हुआ, अभी अप है, अभी अप है, अगर डाउन हुआ तो उसकी डिक्रीमेंट, उसकी प्रायोरिटी में हो जाएगी 20।
अभी उसकी प्रायोरिटी 110 है, अभी उसकी प्रायोरिटी है 110। जी सलाम भाई, सलाम। मैं भाई आ रहा हूँ आपके पास, बस काइंडली थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जी वो गाड़ी का हो गया काम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, इसकी प्रायोरिटी 110 है तो इसकी डिक्रीमेंट 20 हो जाएगी अगर इसका वैन का इंटरफेस डाउन हुआ। ये मैं पूरी डिटेल में समझा चुका हूँ। वैन का, वैन होता है वाइड एरिया जो आपको दूसरे शहरों दूसरे मुल्कों इंटरनेट में ले जा रहा होता है ना, इंटरफेस ये वाला, ये वैन का इंटरफेस है। बल्कि यू देखो, ये देखो, ये वैन का इंटरफेस है, नजर आ रहा है? ये देखो, ये ऊपर वैन का, अगर वैन का इंटरफेस डाउन हो ना तो ये गेटवे 1 बेकार हो जाएगा। हालांकि अप है, जब तक अप है तो ये एक्टिव ही रहेगा ना, लेकिन अगर इसका वैन का इंटरफेस डाउन हो गया ना तो ये अपनी प्रायोरिटी कम करके हेलो मैसेज भेजेगा, तो गेटवे 2 इसकी जगह एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। इसकी 100 है, उसी 110 में से 20 कम होगी तो 90 हो जाएगी, तो गेटवे 2 डेटा ले जाना शुरू कर देगा। तो अगर वैन का इंटरफेस भी डाउन हो जाए ना तो ये गेटवे अपनी प्रायोरिटी कम कर लेगा। अब आपको मैं इसका ना प्रोसीजर समझाऊं, इसको आपने तवज्जो से समझ लें, ये आपकी नेटवर्किंग की बुनियाद बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी राउटर के से ट्रैफिक आपने नेटवर्क से बाहर भेजनी होती है ना, कोई भी कंप्यूटर जब नेटवर्क से बाहर डेटा भेजता है, ये है डेटा, ये डेटा है, ये कोई ईमेल हो सकती है, ये कोई टेक्स्ट हो सकता है, चैट कर रहे हैं आप किसी के साथ, ये कोई पिक्चर हो सकती है, ये कोई वीडियो हो सकती है, व्हाटएवर, ये डेटा है। ये डेटा हमने भेजना है नेट इंटरनेट में, तो ये जाहिर है राउटर से गुजर के जाएगा। अब देखिए इसका सोर्स आईपी, देखिए क्या है इसका सोर्स आईपी है, ये देखिए, ये हमारी लैन के कंप्यूटर 10.77, ये इसका सोर्स आईपी है, और डेस्टिनेशन आईपी कोई और है, इंटरनेट का कोई भी हो सकता है, पब्लिक आईपी, ये डीएनएस का आईपी हो सकता है, कोई भी आईपी हो सकता है। तो इसका मतलब है लैन जहां से ट्रैफिक कंप्यूटर भेज रहा है वो किसी और नेटवर्क में है, और जिसको भेज रहा है वो किसी और नेटवर्क में है। तो ये अंडरस्टूड है, ये आप सबको पता है कि जब सेंडर कंप्यूटर डेटा भेज रहा है वो किसी राउटर से, गेटवे से, आप अपने घर में बैठे, आप सोचते हैं यार लाहौर जाना है, आपने लाहौर जाना है मैंने, तो आपके जेहन में ये कॉन्सेप्ट लाशौरी तौर पे है कि मुझे अपने घर में से निकलने के लिए अपने गेट से गुजर के मैं बाहर जाऊंगा तो लाहौर जाऊंगा ना। तो ये एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है कि मैंने कहीं जाना है ना, मरी जाना है, तो मैं अपने घर की बिल्डिंग से गेट से निकल के बाहर जाऊंगा, गेट से। तो कंप्यूटर में भी ये बिल्ट इन है, जब भी आपने नेटवर्क से बाहर जाना हो ना तो आपका जो डेस्टिनेशन मैक लगेगा ना वो गेटवे का मैक लगेगा। ये है हर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग। मैक होता है, मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, कि आप लैन में किस हार्डवेयर तक जाएंगे बाहर जाने के लिए। तो जब आपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो जिस हार्डवेयर का एड्रेस लगेगा ना, हर हार्डवेयर का एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, जो लेयर 2 में लगता है। एक होता है आईपी, आईपी भी एड्रेस है, हर कंप्यूटर का यूनिक होता है, लेकिन लेयर 3 में आईपी के अलावा लेयर 2 में हार्डवेयर एड्रेस भी लगाया जाता है। हार्डवेयर एड्रेस सिर्फ लैन के होते हैं, हार्डवेयर एड्रेस लैन के होते हैं, जबकि आईपी एड्रेस जो है ना ये तो पूरी दुनिया के वैन के भी होते हैं। अब जब हमें नेटवर्क से बाहर जाना होता है ना तो लेयर 2 में जो मैक लगता है ना वो गेटवे का मैक लगता है। ये प्रोसीजर आपने याद रखना, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है कि जब भी कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर डेटा भेजेगा तो मैक किसका लगेगा, गेटवे का मैक। अब गेटवे का मैक कंप्यूटर कैसे ढूंढेगा, गेटवे का मैक ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है मैक आर्क, ये देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर, ये है सॉफ्टवेयर, ये हर कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन पड़ा होता है आर्क का सॉफ्टवेयर। आर्क से बनता है एड्रेस रिजॉल्व करने वाला प्रोटोकॉल। आर्क से क्या बनता है जी, एड्रेस
रिजॉल्व करने वाला, रिजॉल्व करने का मतलब होता है एड्रेस ढूंढने वाला प्रोटोकॉल। तो ये कौन सा एड्रेस ढूंढता है? आर्प लिखें जी, आर्प अलहदा लिखें अगले सफे में। आर्प का मतलब है एड्रेस ढूंढने वाला प्रोटोकॉल। ये कौन सा एड्रेस ढूंढता है? मैक। ये आईपी के जरिए मैक ढूंढता है, मैक ढूंढने वाला प्रोटोकॉल। आर्प का काम, आपसे इंटरव्यू पूछेंगे कि जब भी कंप्यूटर डेटा भेजेगा तो लेयर 2 में मैक लगाना होगा, तो वो मैक कंप्यूटर कैसे लगाएगा? आपका जवाब होगा हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा आर्प। आर्प एक सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर रखा गया आर्प, वो मैक ढूंढ के लगाएगा। हेलो जी जी बोले। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही थी इसको। आवाज अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। ओके, तो जी मैं बता रहा था कि जब भी कोई कंप्यूटर डेटा भेजेगा तो उसको मैक लगाना होगा। ये बात अपने समझ लें कि आप अपने पल्लू से बांध लें, दुपट्टे के पल्लू से। क्या कि कंप्यूटर जब भी डेटा भेजेगा तो मैक जरूर, आईपी भी लगाएगा। आप खत भेजते हैं तो एड्रेस लिखे बगैर खत भेज सकते हैं? ये मुमकिन है कि खत आपका मियां वाली पहुंच जाए, आप एड्रेस ही ना लिखें? आपका खत सरगोदे पहुंच जाए, आप एड्रेस ही ना लिखें? मुमकिन नहीं है। एड्रेस लिखना ला तो ये आईपी एड्रेस, वो एड्रेस। लेकिन कंप्यूटर में खाली आईपी नहीं, बल्कि खत भी जब भेजते हैं ना तो एक आप ग्लोबल एड्रेस लिखते हैं। 70 ब्लॉक ए, सैटेलाइट टाउन, सरगोदा है। और साथ ये भी लिखते हैं रशीद अहमद। लेयर 3 में ग्लोबल एड्रेस है, और ये जो लेयर 2 में मैक एड्रेस लिखते हैं ये लोकल एड्रेस है। लोकल एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो दो तरह के एड्रेस लिखने होते हैं, आईपी एड्रेस भी लिखने होते हैं और लोकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस भी लिखना होता है। मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस होता है। अच्छा, अब आईपी कैसे हम लगाते हैं? आईपी एड्रेस कैसे लगाया जाता है? आईपी एड्रेस लगाने के लिए ना, मैं बता, लगाना होता है डेस्टिनेशन का आईपी और डेस्टिनेशन का मैक। डेस्टिनेशन का आईपी लगाना होता है और डेस्टिनेशन का मैक लगाना होता है। अब डेस्टिनेशन का मैक लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? आर्प, ये अभी बताया। लेकिन डेस्टिनेशन का आईपी लगाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो है डीएनएस। डीएनएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेस्टिनेशन का आईपी ढूंढ के लगाता है। डेस्टिनेशन का आईपी ढूंढ के लगाने वाला सॉफ्टवेयर है डीएनएस। ये तो पहले भी बताया था आपको, डीएनएस। ये देखें जरा गौर से, दो एड्रेस लगते हैं। लेयर 3 में सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, लेयर 2 में सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक।
सोर्स आईपी भी कंप्यूटर को पता होता है, अपना आईपी और अपना मैक भी पता होता है। ढूंढना क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी ढूंढना होता है और डेस्टिनेशन का मैक ढूंढना होता है। ये दो एड्रेस ढूंढ के लगाने होते हैं, ठीक है जी। डेस्टिनेशन आईपी ढूंढता है डीएनएस, डेस्टिनेशन मैक ढूंढता है आर्प। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं जी जिनकी ये जिम्मेदारी है। डीएनएस का काम है डेस्टिनेशन का आईपी ढूंढना और आर्प का काम है डेस्टिनेशन का मैक ढूंढना। ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने याद रखने। हम नाम लिखते हैं जीमेल, फेसबुक, उर्दू पॉइंट, क्रिक इन्फो, हम नाम लिखते हैं ना। अच्छा, मैं कि आप लिखते हैं क्रिक इन्फो। अभी आपको लेटेस्ट स्कोर मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान ने आज कितनी स्कोर बनाई। ये देखें आगे जी स्कोर 264 पाकिस्तान ने बनाई, ऑस्ट्रेलिया 318, दूसरी इनिंग में 187 6। ये मैंने नाम लिखा ना, ये पैकेट उधर गया है, इसमें डेस्टिनेशन का आईपी भी लगा है, डेस्टिनेशन का मैक भी लगा है, तब ये कम्युनिकेशन हुई है। डेस्टिनेशन का आईपी लगाने के लिए हमारे कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर है, डीएनएस। डेस्टिनेशन का मैक ढूंढ के लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, आर्प। डेस्टिनेशन का मैक किसका लगा होगा, गेटवे का। ये है निचोड़। जब नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक जाती है तो मैक किसका लगता है, गेटवे का। ये नोट कर लें, गेटवे का मैक लगाना। तो ये कौन ढूंढ के लाता है, आर्प। आर्प का सॉफ्टवेयर कैसे ढूंढता है, गेटवे का मैक कैसे ढूंढा जाता है, आर्प ब्रॉडकास्ट के जरिए ढूंढता है। मतलब सबको मैसेज करता है क्या कि ये आईपी किसका है, वो अपना मैक बताए। तो गेटवे का आईपी हमें पता होता है, जी हाँ। कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क से बाहर डेटा भेज ही नहीं सकता जब तक उसके पास गेटवे का आईपी ना हो। याद है कंप्यूटर को कहां जाके आईपी देना होता है, मुझे व्हाट्सएप कर दे वो मालूमात, फिर हम कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ये जी आईपी जहां पे देते हैं ना, ये आपको बार बार देते हैं ना, कंप्यूटर का आईपी साथ गेटवे का आईपी देना लाजमी है। अगर कंप्यूटर को गेटवे का आईपी नहीं ना देंगे तो कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर सकता, नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता। नेटवर्क में रह सकता है, नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता। नेटवर्क से बाहर जाने के लिए कंप्यूटर के पास गेटवे का आईपी होना लाजमी है। मैं अभी दिखाता हूं डिटेल्स में। ये कंप्यूटर का अपना आईपी है, ये मैक है कंप्यूटर अपना आईपी और अपना मैक, और ये गेटवे का आईपी है। जिस कंप्यूटर के पास गेटवे का आईपी नहीं होगा वो नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता। तो गेटवे का आईपी क्यों जरूरी है, गेटवे के आईपी के जरिए गेटवे का मैक ढूंढना होता है। ये गेटवे का आईपी कहीं नहीं लगाया जाता, गेटवे का आईपी नेटवर्क से बाहर जाने के लिए गेटवे का आईपी कहीं नहीं लगाया जाता। ये भी बड़ी मजे की चीज है। ये देखें, क्या गेटवे का आईपी के लगा हुआ है ना, तो फिर गेटवे का आईपी क्यों जरूरी है, गेटवे का आईपी गेटवे का मैक ढूंढने के लिए जरूरी है। एक्चुअली जो लगाया जाता है ना पैकेट में, वो गेटवे का मैक लगाया जाता है, गेटवे का आईपी कहीं नहीं लगता पैकेट में। तो गेटवे का आईपी कैसे मैक ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है, आर्प गेटवे के आईपी को एडवर्टाइज करता है। ये गेटवे का आईपी कहता है, ओ भाई ये किसका आईपी, अपना मैक दो। जिसका भी आईपी है वो अपना मैक दे। तो इस तरह गेटवे का मैक पता लग जाता है। ये गेटवे के आईपी के जरिए गेटवे का मैक रिजॉल्व कौन करता है, आर्प। रिजॉल्व करने की समझ आई, रिजॉल्व करना, आईपी दे के मैक ढूंढना, इसे कहते हैं रिजॉल्व करना। अब मजे की बात, कंप्यूटर किस आईपी का मैक, गेटवे का आईपी क्या होगा कंप्यूटर के पास जब दो गेटवे होंगे, फिजिकल आईपी नहीं होगा बल्कि वर्चुअल आईपी होगा। अब वर्चुअल आईपी पे जब मैक मांगेगा कंप्यूटर तो गेटवे 1 जवाब देगा या गेटवे 2। अब आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जब वर्चुअल आईपी पे मैक मांगा जाएगा तो गेटवे 1 मैक देगा या गेटवे 2, जो एक्टिव होगा। जवाब है जो एक्टिव होगा, जो एक्टिव हो। ये नहीं आप कहेंगे कि जिसकी हमने प्रायोरिटी ज्यादा दी होगी। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसकी हमने प्रायोरिटी ज्यादा दी हुई, अगर उसका वैन का एड्रेस डाउन हो जाए तो अपनी उसकी प्रायोरिटी तो कम होगी, दूसरा एक्टिव हो गया होगा। तो आप जवाब ये देंगे
जो एक्टिव होगा वो जवाब में अपना मैक देगा। वो गेटवे 1 भी हो सकता है, गेटवे 2 भी हो सकता है। अच्छा, मैक जब वो दे देगा तो इधर मैक लगेगा गेटवे का, ये जी गेटवे का मैक लग गया। अच्छा, ये ढूंढने के लिए ना ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट के लिए मैक एड्रेस होता है FFFF, इसकी बिट्स होती ऑल 1। जब भी ये वाला एड्रेस देखे ना तो इसका मतलब है ये ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको मैसेज भेजा जा रहा है, ये ब्रॉडकास्ट की निशानी होती। इसके जरिए आप गेटवे का मैक ढूंढता है, ब्रॉडकास्ट के जरिए। वो एक शेर है ना, ब्रॉडकास्ट वाला शेर है, हम तुम्हें ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर, हम तुम्हें ढूंढने यादों की खुली सड़कों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाते हैं। ये ब्रॉडकास्ट होने वाला शेर है। तो कैसे ढूंढता है उसको? खुश्क पत्तों की तरह ब्रॉडकास्ट होके, लेकिन मिलता वो अपने अंदर ही है। जिसको आप इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं ना, आहा, मिलता वो अपने अंदर ही। हर किसी का महबूब उसके अंदर ही छुपा बैठा होता है, दिल में झांकना पड़ता है, अपने मन में डूबकर जिंदगी का सुराग मिलता है। सबका महबूब उसके अंदर ही बैठा है। चारों तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने, जिसके हाथ में चाबियां है ना हर हर ताले की, वो भी अपने ही अंदर है। इसका मतलब आप तो बहुत बड़े राज हैं फिर जी। हर बंदा बहुत, बहुत बड़ा राज है, क्योंकि जो मालक है ना वो हर किसी के अंदर है। ये मैं बड़ी तसव्वुफ वाली बात कर रहा हूं। खैर, ब्रॉडकास्ट के जरिए गेटवे का मैक ढूंढता है, वर्चुअल आईपी के जरिए। जो गेटवे एक्टिव होगा वो अपना मैक दे देगा। इससे ट्रैफिक या गेटवे 1 से जाएगी या गेटवे 2 से जाएगी, और दोनों। अच्छा, जो मैक मिलेगा, मजे की बात ये है, जो मैक मिलेगा ना वो मैक भी वर्चुअल होगा। ये बड़ी मजे की बात है। ये देखिए आईपी वर्चुअल है ना, ये देखिए वर्चुअल आईपी, तो मैक भी वर्चुअल होगा। गेटवे 1 और गेटवे 2 दोनों का मैक सेम होगा और वर्चुअल होगा। ये क्यों? जवाब दें इसका, मैक वर्चुअल क्यों होगा? कोई देगा जवाब? आईपी दोनों का वर्चुअल है ना, क्योंकि वर्चुअल आईपी पे रिक्वेस्ट करेगा आर के मैक दिया जाए, तो जो दोनों मैक देंगे वो मैक भी वर्चुअल होगा। क्या वजह? मैक अलग अलग, मैक तो दोनों का अलग अलग भी होता तो ठीक नहीं था। नहीं, वर्चुअल मैक सेम होगा और दोनों पे वर्चुअल होगा। वजह यह है कि जब वो गेटवे 1 से जारी होगी ट्रैफिक मैक की वजह से, और गेटवे 1 खराब हो गया, तो अब ट्रैफिक कहां से जानी चाहिए? तो अगर गेटवे 2 का मैक डिफरेंट होता तो दोबारा मैक ढूंढना पड़ता, तो कम्युनिकेशन रुक जाती। इसलिए उन्होंने मैक भी वर्चुअल रखा हुआ है कि जो वर्चुअल मैक गेटवे 1 से ट्रैफिक ले जा रहा होगा वही वर्चुअल मैक गेटवे 2 पे एक्टिव हो जाएगा। जैसे आईपी नहीं वर्चुअल 2 पे एक्टिव हो जाता, इस तरह मैक भी वर्चुअल 2 पे एक्टिव हो जाएगा। वही मैक जो गेटवे 1 पे चल रहा होगा वही मैक गेटवे 2 पे चलना शुरू हो जाएगा, तो ट्रैफिक विदाउट इंटरप्शन गेटवे 2 से जानी शुरू हो जाएगी। तो आईपी भी वर्चुअल होगा और मैक भी वर्चुअल होगा। ये नोट कर लें। जब ऐसे दो गेटवे मल्टीपल गेटवे, तो उनका आईपी भी वर्चुअल होगा और उनका मैक भी वर्चुअल होगा। मैक इसलिए वर्चुअल होगा ताकि गेटवे 1 के खराब होने पर जब ट्रैफिक गेटवे 2 से जाए तो वही मैक गेटवे 2 पे चलना शुरू हो जाए। वैसे मैक डिफरेंट होते हैं, जैसे आईपी डिफरेंट होते हैं मैक भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब एचएसआरपी या वीआरआरपी चलाएंगे ना तो दोनों पे सेम वर्चुअल आईपी भी चल पड़ेगा और मैक भी वर्चुअल दोनों पे सेम होगा। चलेगा एक पर जो एक्टिव होगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी जो एक्टिव होगा, वर्चुअल आईपी भी उस पर चलेगा, वर्चुअल मैक भी उस पर चलेगा। उसके खराब होने पर वही वर्चुअल आईपी
वही वर्चुअल मैक गेटवे 2 पे चल जाएगा, गेटवे 2 पे चल जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम नेटवर्क से बाहर जाते हैं तो गेटवे का मैक लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम करता है आर्क, जो गेटवे का मैक ढूंढता है। फिर जिस गेटवे का मैक होगा वहां से जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं जीएलबीपी पर। अब हम जाते हैं जी जीएलबीपी। पहली बात, जीएलबीपी में 2 की जगह हम कितने गेटवे लगा सकते हैं? 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं और 2 भी लगा सकते हैं। अप टू 4 का मतलब है 4 से कम भी हो सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 4 काम 4 करेंगे। 4 से ज्यादा भी कॉन्फ़िगर कर लें, लेकिन जो एक्टिवली काम करेंगे वो 4 काम करेंगे। अच्छा, चारों का आईपी डिफरेंट होगा, लेकिन वर्चुअल आईपी सब पे सेम होगा, कोई बात। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें एक ही ग्रुप में ना, जीएलबीपी में खूबी है कि एक ही ग्रुप में चारों गेटवे डेटा ले जाएंगे, चारों गेटवे डेटा ले जाएंगे। जबकि एचएसआरपी में क्या होता था, एक ग्रुप में एक एक्टिव होता था, एक बैकअप होता था, तो लोड शेयरिंग के लिए दूसरा ग्रुप बनाना पड़ता था। जीएलबीपी में एक ही ग्रुप में चारों गेटवे एक्टिव होंगे, चारों एक्टिव होंगे। ये कैसे? ये नया प्रोटोकॉल है, ये जरा इसके बेहतर फीचर है, जरा सोचे। एक ही ग्रुप में चारों एक्टिव होंगे। जी उस्मान भाई, ये जीएलबीपी कब ऑन करते हैं, कब जरूरत पड़ सकती है इसकी? जीएलबीपी तब जब टाइम चलाने हो, 3 गेटवे या 4 गेटवे चलाने हो, और चारों का एट ए टाइम एक ही ग्रुप में चारों में से डेटा ले जाना हो। लोड शेयरिंग, इसमें लोड शेयरिंग भी है। जीएलबीपी से बनता है गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, यानी कि चारों गेटवे इस्तेमाल करेगा। ये कैसे होगा, इसको जरा समझना आप। अच्छा जी, अब जरा ये बड़ा मजे का प्रोसीजर है। चारों गेटवे जो है ना, उनका आईपी अलग अलग होगा और उनका मैक अलग होगा। चारों गेटवेज का मैक वर्चुअल होगा, लेकिन अलग अलग होगा। एचएसआरपी में सेम था, इसमें चारों का मैक अलग अलग होगा, लेकिन होगा वर्चुअल। वर्चुअल का फायदा ये होता है कि वही मैक दूसरे पे भी चल जाता है। अच्छा, मसलन गेटवे 1 का होगा, फर्ज करें गेटवे 2 का होगा 2 2 2 2 2, गेटवे 3 का होगा 3 3 3, गेटवे 4 का होगा 4 4 4, मिसाल के तौर पे ये देखे मैंने लिखे हुए। इन चारों में से ना जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी ना, वो बन जाएगा अबू जी। क्या? अबू जी, एवीजी। अबू जी कहते हैं एवीजी को। इन चारों में से एक होगा एवीजी, ये लिखा हुआ है, ये एवीजी अबू जी। कौन होगा चारों में से अबू जी? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, वो एवीजी होगा। एवीजी के चारों, गेटवे 1 का भी मैक है, गेटवे 2 का भी मैक है, ए बी 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 सी 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 डी डी डी, ये चारों का मैक है अबू जी के पास। ठीक है। अब कंप्यूटर जब नेटवर्क से बाहर डेटा भेजेंगे, ये क्लाउड का मतलब है पूरी दुनिया में जब ट्रैफिक भेजेंगे, ऊपर क्लाउड बना हुआ ना वैन, इसका मतलब है पूरी दुनिया। जब ये ट्रैफिक भेजेंगे तो मुझे बताएं कैसे, किस गेटवे से भेजेंगे? उसके लिए गेटवे का मैक ढूंढेंगे, गेटवे का मैक ढूंढेंगे। गेटवे का मैक ढूंढने के लिए क्या प्रोसीजर है? आर्क ब्रॉडकास्ट होकर सबको क्यूरी भेजेगा। इन सबका है गेटवे का आईपी है डाट 100, वही। जबकि गेटवे चल रहे हैं गेटवे 1, गेटवे 2, गेटवे 3, गेटवे 4, जबकि सबका वर्चुअल आईपी है 100।
100 एवीजी पे चलेगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। वर्चुअल आईपी किस पे चलेगा? अबू जी पर। तो आर्क की रिक्वेस्ट जब जाएगी और भाई मुझे मैक दो, ये 100 किसका आईपी है, मुझे मैक दो, तो जवाब कौन देगा? अबू जी, जो चारों का अबू जी है, एवीजी, वो जवाब देगा। अब वो जवाब में पता क्या करेगा? अबू जी पता क्या करेंगे जवाब में? कभी गेटवे 1 का मैक दे देगा, 2 का दे देगा, कभी गेटवे 3 का देगा, कभी गेटवे 4 का देगा, राउंड रॉबिन। कंप्यूटर को जिस गेटवे का मैक मिलेगा उसकी ट्रैफिक उस गेटवे से जाएगी। इसका मतलब है चारों गेटवे इस्तेमाल होंगे एक ही ग्रुप में, चारों गेटवे डेटा ले जा रहे होंगे। तो चारों गेटवे होंगे एवीएफ। एवीएफ होता है एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। फॉरवर्डिंग चारों करेंगे, चारों गेटवे फॉरवर्डर होंगे। एवीएफ चारों होंगे, लेकिन एवीजी कौन होगा? कौन? जिसको हम बनाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जब आर्क की रिक्वेस्ट जाएगी उसका जवाब कौन देगा? आर्क की रिक्वेस्ट मैक ढूंढने के लिए, गेटवे का मैक ढूंढने के लिए आर्क की रिक्वेस्ट जाती है, ये तो पता है ना। आर्क की रिक्वेस्ट का जवाब कौन देगा? अब्बू जी। एवीजी। और कोई जवाब नहीं देगा, आर्क का जवाब देगा अब्बू जी। जवाब में किसका मैक देगा? बारी बारी, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका। तो फिर जिसका मैक दिया जाएगा, अगर एक कंप्यूटर डाटा भेजेगा, उसे गेटवे 2 का मैक मिला, तो उसकी ट्रैफिक कहां से गुजर के जाएगी? गेटवे। एक और कंप्यूटर ने आर्क के जरिए रिक्वेस्ट की, अबू जी ने उसको गेटवे 3 का मैक दे दिया, तो उसकी डेटा कहां से गुजर के जाएगा? एक और कंप्यूटर को अबू जी ने गेटवे 4 का मैक, तो वो गेटवे 4 से जाएगा। एक और को गेटवे 1 का दिया, वो गेटवे 1 से जाएगा। चारों इस्तेमाल होंगे। ये मजे का तरीका है ना। हाँ, मजे की बात, इनमें से अगर गेटवे 2 खराब हो गया, तो जिसको गेटवे 2 का मैक मिला हुआ था, वर्चुअल मैक मिला हुआ था, वही गेटवे 2 का मैक गेटवे 1 पे चलना शुरू हो जाएगा। वही मैक, मैक नया नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नया मैक ढूंढने में डिले आएगा। नया वही वर्चुअल मैक जो गेटवे 2 का था, वो गेटवे 1 पे चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारे राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज भेज रहे होंगे। जो हेलो मैसेज भेजना बंद करेगा, उसका मैक दूसरे पे चल जाएगा। सीमलेस, सीमलेस का मतलब विदाउट इंटरप्शन कम्युनिकेशन जारी रहेगी। एवीएफ चारों होंगे जो डेटा फॉरवर्ड कर रहे होंगे, लेकिन एवीजी एक होगा, और आर्क की रिक्वेस्ट का जवाब एवीजी देगा। एवीजी वो होगा जिसकी हम प्रायोरिटी ज्यादा करेंगे। किसी को समझ ना आई हो, पहले ना, काफी साल पहले ना, यार आप आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। तो मैं जब ऐसा भी पढ़ाते हुए ये आइडिया दिया था, मेरे स्टूडेंट इस चीज के गवाह हैं कि मैं कहा यार एक ही ग्रुप में एक्टिव एक गेटवे है ना, तो आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो जवाब सिर्फ एक्टिव गेटवे का मैक मिलता है, तो ट्रैफिक वहां से जाती है। तो हमें दूसरे से डेटा भेजने के लिए एक और ग्रुप बनाना पड़ता है। तो मैंने तब कहा था कि वर्चुअल आईपी एक है, तो मैक दोनों का दे दें तो क्या हर्ज है, ट्रैफिक दोनों से जाए। उन्होंने फिर नया प्रोटोकॉल बनाया जीएलबीपी। मेरी ये बात लीक हो गई कहीं से,
उन्होंने नया प्रोटोकॉल बनाया जीएलबीपी। जीएलबीपी में उन्होंने यही तरीका रख दिया, क्या भला, वर्चुअल आईपी एक है अबू जी के पास, मैक चारों के अलग अलग। जब आरपी रिक्वेस्ट आती है तो वो बारी बारी सबका मैक देता है, सबको मौका देता है कि वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो, लोड शेयरिंग। लेकिन इसमें ना हमारे पास फीचर है, हम चाहते हैं कि गेटवे 1 और 2 ज्यादा इस्तेमाल हो, 3 और 4 ज्यादा इस्तेमाल ना हो। उसके लिए ना जीएलबीपी में होता है वेट। वेट हम किसी का वेट ज्यादा कर दें, जिसका वेट हम ज्यादा कर देंगे ना वो ज्यादा इस्तेमाल होगा। अबू जी उसका मैक ज्यादा देंगे। जो भी गेट, मिसाल के तौर पे एक टूरिस्ट कंपनी है, उनके ना 4 गेटवे हैं, 4 उनके हैं, वो जो टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, मुख्तलिफ कंपनियां आती हैं उनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं दुबई में आगे या नॉर्दर्न इलाकों में पाकिस्तान में। जो मैं डिप्लॉयमेंट करने जाता हूँ ना, मोबिलिंग की मैं डिप्लॉयमेंट करने गया कराची, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों में, टेलीनॉर की, जोन की, या ये बहुत सी डिप्लॉयमेंट, तो मुझे ना वो एक टैक्सी देते हैं, ये गाड़ियां होती हैं सिविक वगैरह, ये भी बड़ा काम है। सिविक लोग गाड़ियां अपनी मोबिलिंग, टेलीनॉर, जोंग इस तरह की कंपनियों को दे देते हैं पर मंथ, अच्छे खासे लाख लाख 2-2 लाख रुपया उनको मिलता है, अच्छे पैसे कमाते हैं। तो वो कंपनी थी, सिजिक नाम था उनका, एक मुझे कंपनी भी याद है। तो वो मैं उन्हें, जब मैं रेडी होता था, मैंने जाना होता था सुबह, तो मैं उन्हें रात को ही कह देता था कि इतने बजे तुम लोगों ने आना है, तो मैं सुबह कॉल करता था, आ जाओ भाई मुझे लेने। तो कभी कोई ड्राइवर आता था, कभी कोई ड्राइवर आता था, जो उनका अवेलेबल होता था। चारों में से कभी इम्तियाज आ गया, कभी अरशद आ गया, कभी असलम आ गया, कभी नवीद आ गया, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है लेकिन। तो और लगा था उसको फिर कमीशन मिलता था। तो मैंने जब जाना होता मैं आर की क्यूरी करता था, आर की क्यूरी कॉल करता उसमें, कभी अरशद को, कभी असलम को, समझ रहे, कभी इम्तियाज को। लेकिन मेरी नवीद के साथ जरा गपशप अच्छी थी, जरूरतमंद था और अच्छा बंदा था, इंतजार भी मेरा कर लेता था, मैं जरा इंतजार करवा के रहता था। तो और जब मैं उस डिप्लॉयमेंट से फारिग हो जाता था ना, तब भी मैं उन्हें कॉल करता था, आ जाओ यार मैं अवेलेबल हूं। तब मुझे बड़ी जल्दी होती थी जाने की, क्योंकि मैंने आगे की क्लासें पढ़ानी होती थी ऑनलाइन। तो वो नवीद बड़ा मेरे मुताबिक ही चलता था। तो मैंने उन्हें कॉल पे कहा मेरे लिए नवीद को भेजा करो, उन्होंने नवीद, मेरी रिक्वेस्ट के लिए नवीद का वेट ज्यादा कर दिया, नवीद का वेट ज्यादा। अब जब भी मेरी रिक्वेस्ट जाती थी ना, तो वो किसको भेजते थे? ये तीसरा तरीका है, स्टिकी। स्टिकी मैंने अपने लिए एक बंदे को, एक गेटवे को स्टिक करवा लिया, स्टिक होता है चिपका लेना। अब जब भी मेरी रिक्वेस्ट आती थी वो मेरे लिए किसको भेजते थे? स्टिकी, नवीद को, नवीद गेटवे को। ये होता है सोर्स मेरी उसके मुताबिक, तो वो ना फिर स्टिकी कर लेते हैं, स्टिकी बिहेवियर। और दूसरा क्या है? वेट। वो जिसको चाहते थे ना, कंपनी चाहती थी कि हाँ, वो चाहते थे असलम को ज्यादा कमीशन मिले, तो असलम ज्यादा जो है ना कारीगर आदमी है, ज्यादा विजिलेंट है, अच्छा काम करता है, तो वो ज्यादा रिक्वेस्ट के जवाब में असलम को भेजते थे। असलम का वेट ज्यादा कर दिया उन्होंने। और पहला तरीका राउंड रॉबिन, वो रैंडमली, कभी किसकी बारी कभी किसकी, वो रैंडमली, वो सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। तो ये होता है कि जीएलबीपी में हम किसी गेटवे का वेट भी ज्यादा कर देते हैं, और ये भी करते हैं कि पिछली दफा गेट कंप्यूटर 7 आया, पिछली दफा उसको लेके गया था गेटवे 2, इस दफा भी गेटवे 2 को ही भेजो उसके साथ, क्योंकि गेटवे 2 के साथ उसके ताल्लुकात जरा बन गए होंगे। कंपनी आई है, पेल कंपनी आई है या एनईसी कंपनी आई है, उसको लेके गया था अरशद। तो इस दफा भी, इसे कहते हैं स्टिकी बिहेवियर, इस दफा भी उसके लिए किसको भेजो? अरशद को, जो उन्हें यार पिछले पिछले महीने भी उनको वही लेके गया था ना, तो इस महीने भी अरशद को भेजो। इस कंपनी के लिए अरशद ठीक है, इसे कहते हैं स्टिकी बिहेवियर। लेकिन वो कहते हैं नहीं यार, अरशद नहीं, मैंने असलम को भेजना, असलम का वेट ज्यादा है, असलम अच्छा काम करता है, उसकी रेटिंग ज्यादा है, वेट रेटिंग। तो ये भी हो सकता है। तो चारों गेटवे में से कौन सा गेटवे इस्तेमाल होगा, ये अब्बू जी पे डिपेंड करे, अब्बू जी किसका मैक देंगे। अब अब्बू जी में हम कन्फिगर कर देंगे
कि गेटवे 2 का मैक्स वेट ज्यादा कर दो, गेटवे 1 का ज्यादा कर दो, या गेटवे 3 का ज्यादा कर दो। समझ गए? अच्छा, अगर अब्बू जी खराब हो गए, बीमार हो गए, डिसरप्ट हो गए, तो जिसकी सेकंड बेस्ट प्रायोरिटी होगी वो अब्बू जी बन जाएगा। चारों के पास ये पूरा ये जो चारों मैक है ना, ये चारों के पास होंगे, चारों अब्बू जी बनने के काबिल होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अब्बू जी एक होगा, लेकिन अब्बू जी के डाउन होने पर बाकी भी उसकी जगह लेने के लिए तैयार होंगे। ये ज्यादा मॉडर्न प्रोटोकॉल है, बेहतर है ना? तो जीएलबीपी एचएसआरपी से बेहतर है। वैसे एचएसआरपी का वर्जन 2 भी आ गया, वो भी जीएलबीपी से मिलता जुलता है। एचएसआरपी का वर्जन 2, एचएसआरपी का वर्जन 2 और जीएलबीपी, ये दोनों मल्टी आपस में जो हेलो मैसेज भेजते हैं ना, उसके लिए ये जो इस्तेमाल करते हैं ना मल्टीकास्ट एड्रेस, वो है दोनों में 22400। एचएसआरपी करता था .2, ये करते हैं 102। ये 2 की जगह कौन सा एड्रेस यूज करते हैं? 102। ये इनका मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस जीएलबीपी और एचएसआरपी वर्जन 2। and HSRP version 2 is this multicast address। अच्छा, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, वर्चुअल आईपी देंगे सब पे, आईपी सबका अलग अलग होगा, वर्चुअल आईपी देंगे। ये देखें, गौर कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे देंगे, एक ही 101 है, एक ही 102, एक ही 103, एक ही 104। तो अबू जी कौन बनेगा? 104। वर्चुअल आईपी किस पे चलेगा? अबू जी पे, एवीजी पे। आर की रिक्वेस्ट आएगी, जवाब कौन देगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, एवीजी। एवीजी के पास कितने मैक होंगे? चारों के। तो एआर की रिक्वेस्ट आने पर किसका देगा? राउंड रॉबिन में बारी बारी, वेटेड में जिसका वेट ज्यादा होगा वो परसेंटेज निकाल लेगा। और स्टिकी में जिस क्लाइंट को पिछली दफा जो गेटवे मिलेगा, अगली दफा कॉन्फ़िगरेशन वो ही 3 तरीके एचएसआर सेम। कोई सवाल है तो पूछे जी। एनी क्वेश्चन? ये देखेंगे, सेम वही जीएलबीपी 10, क्या देंगे? प्रायोरिटी। और वही प्रीएम्प्ट भी है, टाइमर, वही चीजें हैं सारी। लेकिन वेट में, इसमें वो वेट है जो एचएसआरपी में नहीं था, इसमें वेट भी है। अच्छा जी, प्रीएम्प्ट भी है, इसमें टाइमर भी है। अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन होता है पासवर्ड, 2 गेटवे में या चारों में पासवर्ड रख देते हैं ताकि कोई अजनबी बंदा आके पंगा ना ले। मैं भी गेटवे हूं, मैं गेटवे, मैं तुम्हारा पक्का पक्का गेटवे, तो उसको नहीं मानेगा और जा काम कर जाके, तू पासवर्ड गया तुम्हारा, उसे पासवर्ड ही नहीं पता होगा, छुट्टी कर, भाग जाए यहाँ से, उसे नहीं शामिल करेंगे अपने। जिसका पासवर्ड जिसके पास नहीं ना, तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, जहां भी ऑथेंटिकेशन आए इसका मतलब होता है पासवर्ड। तो आप चारों गेटवे में पासवर्ड लगा रहे ताकि कोई बात ना आ जाए। ठीक है? हम अयूब पार्क में करते हैं सुबह एक्सरसाइज, बड़ी 1.5 घंटे की और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। उधर अक्सर बाहर वाले आ जाते हैं, काफी 15-15 का होल होता है, तो कई दफा टक्कर शक्कर भी मारते हैं लोगों को, गाड़ी को टक्कर मारते हैं, गाड़ी जो है वो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो उन्होंने अब गेट शिट बंद करके ना उस पर पासवर्ड वगैरह लगा दी है, वो अब नहीं आने देते बाहर वालों को, ऑथेंटिकेशन। तो 2 गेट पे वो दोनों पे पासवर्ड लगा देते ताकि कोई तीसरा ना आ जाए, गैर मुतल्लिक बंदा ना आ जाए, इररेलेवेंट बंदा। वो भी कह, मैं भी गेट में हूँ, मेरा भी अबू जी जा काम कर जाके,
तुम कितों आ गए, पासवर्ड ही नहीं है तुम्हारा। ऑथेंटिकेशन समझ गए ना, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वही है। और देखिए इसमें लोड बैलेंस के तरीके हैं, वो 3 ही है, राउंड रॉबिन, डिपेंडेंट जो स्टिकी था, और वेट वाला। जो भी तरीका बाय डिफॉल्ट होता है राउंड रॉबिन। बाय डिफॉल्ट कौन सा चलता है? राउंड रॉबिन होता है बारी बारी। ये कहां से निकला होगा? राउंड होता है चक्कर लगा के, कभी वो रॉबिन, रॉबिन हुड एक होता था रॉबिन, जो गरीबों को बांटता था, शायद वहां से निकला है राउंड रॉबिन, जो सबको देगा, है वहां से निकला। राउंड तो होता है ना सर्कल, कभी उसको कभी रॉबिन का मतलब पता नहीं, अब रॉबिन हुड तो होता था। तो राउंड रॉबिन होता है बारी बारी सबको मौका मिलेगा, कभी उसका मैक दे दे, कभी उसका मैक, कभी उसका मैक, कभी उसका मैक। समझ गए सारी कहानी? टाइम गो तो हो गया। अगली क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू करना है, ठीक है? तो कल तो आपकी रूटीन क्लास होगी ना? हाँ जी, मंगल को इंशाल्लाह, मंगल को। पिछली क्लास में ना मुझे मैसेज आ गए थे काफी लड़कों के कि वो अवेलेबल नहीं है। वैसे भी मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कुछ लोग अवेलेबल भी नहीं थे, कम थे वो। काफी लोग आ गए जी, हम वो 25 दिसंबर के आसपास जरा लोग इधर उधर घूमते रहते, इसलिए वो मैसेज आ गए कि हम अवेलेबल नहीं है। मंगल को 25 दिसंबर थी ना, कुछ ईद शीद भी एंजॉय करती थी वट एवर, तो वो इसलिए फिर हमने पिछली दफा क्लास नहीं की। तो अब मंगल को करेंगे, और जुमेरात को भी एक दिन और भी मैं सोच रहा हूँ ऐड करने का, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह, अगले वीक बता देंगे। तो अब ना बड़े अहम टॉपिक शुरू हो जाने हैं, जरा बड़े तगड़े टॉपिक, उनको ना बड़ा आपने संजीदगी से कर दो। वो टॉपिक इस तरह के होंगे, आपकी बेसिक चीजें भी टॉपिक सारे एडवांस हैं, लेकिन आपकी बेसिक चीजें भी कवर होंगी। जैसे देखिए अभी भी मैंने ना आज भी बेसिक चीजें भी कराई हैं, मैक, आर्क। तो इसलिए ना टॉपिक आपने सब करने हैं और लाजमी करने हैं, मिस नहीं करना। और इनको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स में से भी इनको देखना है, ये लाजमी करना है आपने, ठीक है? कुछ सवाल है तो पूछें जी, एनीवन? जवाद भाई हैं, उस्मान भाई, उबैद, अबरार, कासिम, और कुछ और कम हो गए, और भी लोग थे। कम है यार, ये जो लोग नहीं ना आ रहे इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं ग्रुप को देखूं और इनमें से गैर जरूरी लोगों को निकालूं जो नहीं आ रहे रेगुलर। क्यों उन्होंने ग्रुप ऑक्युपाई किया हुआ है। चले जी, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और इंशाल्लाह आपने ना तब तक ये सारी प्रैक्टिस, ये छुट्टियों के दिन जाया नहीं करने, वीकेंड आपने HSRP, VRRP, GLBP डिप्लॉय करके देखना है। किसी को मसला है तो मुझे अगली क्लास में बताना है, पूछना है फिर, ठीक है जी? आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।